विराट कोहली, MS धोनी, दोनों को ही काफ़ी अननेसेसरी हेट मिलती है। MS धोनी को ज़रा साइड रखते हैं और इस वीडियो में बात करते हैं विराट कोहली के बारे में, या फिर मैं कहूँ विराट को मिलने वाली अननेसेसरी हेट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि हम किसी को हेट करते ही क्यों हैं। हम माने या ना माने, लेकिन हमारी हेट का एक अच्छा खासा कारण हमारी खुद की अनसेटिस्फैक्शन होती है। अनसेटिस्फैक्शन या फिर आप फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। हम सब में ही किसी ना किसी हद तक तो फ्रस्ट्रेशन होती ही है। ये फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे निकल जाती है और हेट का रूप ले लेती है। इंटरेस्टिंगली, हमें कोई डिसलाइकेबल चीज़ भी नहीं चाहिए किसी को डिसलाइक करने के लिए, क्योंकि कई बार इंसान में कोई डिसलाइकेबल चीज़ हमें इसलिए डिसलाइकेबल लगती है क्योंकि वो हमारा पर्सनल ओपिनियन होता है। हमारी पर्सनल परसेप्शन उस इंसान की हमारी नज़रों में, हमारे दिल में उस इंसान की नफ़रत का कारण बन जाती है। इंसान इसी तरह से ऑपरेट करते हैं, ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है। कुछ ट्रोल्स विराट कोहली के बारे में जो मुझे याद हैं, सबसे बड़ा तो ये है। इस ट्रोल को काउंटर करने के लिए आई थिंक हम विराट के बड़े मैचेस में बड़े स्कोर्स दिखा सकते हैं और काफ़ी आसानी से साबित कर सकते हैं कि बड़े मैचेस में विराट ज़्यादा फेल हुए हैं या ज़्यादा सक्सेसफुल। दूसरा सबसे बड़ा ट्रोल, इसको मैं सीरियसली भी नहीं लेता। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी प्लेयर का सेल्फिश होना दिख जाएगा। द रीज़न ये चीज़ हमें नहीं दिख रही क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं। दैट्स इट। पिछले कुछ टाइम से विराट को स्लो खेलने की वजह से क्रिटिसाइज या फिर क्रिटिसाइज से कहीं ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। क्या विराट अब पहले से स्लो हो गए हैं? द आंसर इज़ यस। तो क्या ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइबल है? द आंसर इज़ नो। कई बार रियल कारणों की वजह से क्रिटिसिज्म में लपेट कर हेट परोसी जाती है। क्रिटिसिज्म हो सकता है, हेट नहीं। किसी को भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है, पर किसी को हेट नहीं दी जा सकती। ये पॉइंट इसलिए गलत नहीं है कि ये विराट को क्रिटिसाइज करता है। ये पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि ये हेट करने की इंटेंशन से दिया जाता है। ये काफ़ी नॉर्मल बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, किसी भी प्लेयर का गेम थोड़ा बहुत नीचे आता ही है। जो विराट 25 साल की उम्र में कर सकते थे, वो अब 35 साल की उम्र में नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर केसेस में प्लेयर की एज के साथ आने वाली लिमिटेशंस टीम को नुकसान नहीं करती हैं। द रीज़न बीइंग, बड़े प्लेयर्स टीम में बहुत टाइम से होते हैं और अगर उनकी कोई स्पेशलिटी वीक होती है तो टीम में नए यंग प्लेयर्स आ जाते हैं जो उस कमी को पूरा कर लेंगे। क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, एक प्लेयर से डिफाइन नहीं हो सकती, और इसका उदाहरण है अभी अभी हुआ T20 वर्ल्ड कप। फाइनल में विराट कोहली ने सो कॉल्ड स्लो इनिंग्स खेली, लेकिन फिर भी हम एक बड़े स्कोर तक पहुंचे क्योंकि एक एंड से विराट गाइड करते रहे और दूसरे एंड से तेज़ी से स्कोर बढ़ता रहा। विराट स्लो हुए हैं, लेकिन उनका स्लो होना टीम को नुकसान नहीं देता है। विराट का मैदान में प्रेजेंस उनके तेज़ खेलने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो गेम रीड करना जानते हैं। नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट, क्रिकेट थोड़ा बदल गया है, क्रिकेट थोड़ा फास्ट हो गया है। अब स्ट्राइक रेट पे क्रिटिसिज्म जस्टिफाइबल है, लेकिन आज भी ये बात लागू होती है कि बैटिंग में एक बैट्समैन को एक एंड पकड़ के खेलना पड़ता है आज भी। तो विराट का इम्पोर्टेंस आज भी बहुत ज़्यादा है। स्ट्राइक रेट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विराट का मैदान में खड़ा होना। सो द कंक्लूजन इज़, अगर विराट के स्लो खेलने पे टीम को कोई नुकसान होता है तो विराट को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, बट इट हैज़ टू बी क्रिटिसिज्म। और अगर विराट के स्लो खेलने पे टीम को कोई नुकसान नहीं होता तो विराट का स्लो खेलना इररेलेवेंट है। मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, हम सिर्फ कारण ढूंढते हैं किसी को गाली देने के, जस्ट बिकॉज हमें गाली देनी है। हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई होती है कई कारणों की वजह से। हमें बस अपनी फ्रस्ट्रेशन की कोई ओपनिंग चाहिए होती है कि बस हमें कोई ओपनिंग मिल जाए और हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दें। आई वुड एडवाइस कि विराट पे फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कुछ ऐसा इंसान बनिए और कुछ ऐसा काम कीजिए कि फ्रस्ट्रेशन बने ही ना। तो ये थे कुछ ट्रोल्स जो मुझे याद हैं और विराट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा लॉजिक नज़र नहीं आता इनमें। अगर आपके पास कोई ऐसे ट्रोल्स हैं जो विराट या किसी भी और प्लेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि इलॉजिकल हैं, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी बना सकता हूं जो कि फ़ैन वॉर्स के बारे में होगा। अगेन हम फोकस में विराट कोहली को ही रखेंगे ताकि विराट कोहली के कॉन्टेक्स्ट में हम फ़ैन वॉर्स को अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपको वो पार्ट चाहिए तो डू लेट मी नो। तो जब तक हमारी अगली मुलाकात नहीं होती, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड thanks for watching.